नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, यतिखेर म नयाँ दिल्लीमा छु। देशको नेपालको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि तपाईलाई थाहा छ, सम्बन्धमा दरार पैदा भएको छ, सुमधुर हुन सकेको छैन, चिसोपन देखिएको छ। भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी भयो भनेर भन्नेहरू पनि प्रशस्त छन्। त्यसैले आज हाम्रो बीचमा यतिखेर नेपालको राजनीतिलाई साँच्चीकै भारतीय कांग्रेस अहिले कसरी हेरेको छ त? पार्टीका नेता प्रवक्ता शक्ति सिंह गोयल हुनुहुन्छ। तपाईलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। थैंक यू। देखिए, अभी जो नेपाल भारत संबंध का जो हम आज बातचीत कर रहे हैं, आपका पार्टी इस समय नेपाल भारत संबंध कैसे आगे बढ़ाना चाहता है सर? देखिए, हर वक्त नेपाल के साथ भारत का संबंध जो है वो एक भाई भाई का रिश्ता रहा है और बड़ा प्यार का रिश्ता रहा है। और नेपाल से आने वाले काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, और वो जब हिंदुस्तान में रहते हैं तो उनको कभी ये महसूस नहीं होता है कि हम कहीं फॉरेन कंट्री में हैं। और कभी इस देश के वासियों ने भी नेपाल से आए हुए लोगों के ज़िम्मे बहुत वफादारी के साथ अगर कहीं काम सौंपना है तो कहते हैं कि अरे आपका सिक्योरिटी गार्ड कौन है, नेपाली है, आप भरोसे चैन से रह सकते हो। इतना प्यारा संबंध रहा है। और हमने कभी एक्सटर्नल अफेयर्स पॉलिसी पे राजनीति नहीं की है। कांग्रेस पार्टी ने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कभी विदेश नीति के साथ नहीं जोड़ा है। मैं ज़रूर चाहूँगा कि यहाँ की आज की जो सरकार है वो भी ठीक तरीके से नेपाल के साथ जो हमारे आज तक के जो रिश्ते रहे हैं उसको मजबूत करें, उसको कायम करें, और नेपाल और भारत का जो एक प्यार भरा रिश्ता था वो हर वक्त बना रहे। कांग्रेस पार्टी इस समय नेपाल में जो अघोषित नाकाबंदी है, इस समय इसको खुलाने के लिए क्या कॉल नहीं कर रहे? बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि भारत सरकार को बड़ी जिम्मेवारी के साथ जो भी बात करनी है वहाँ बातों के ज़रिए ये करके एक फिर से दोनों मुल्कों के बीच में जैसे पहले आना जाना हुआ करता था, जो प्यार का रिश्ता था, जहाँ पे कोई पाबंदी नहीं थी, और एक कहा जाता था ये हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज़ है उसमें अगर सबसे ज़्यादा किसी का मजबूत और अच्छा रिलेशन रहा तो नेपाल के साथ था, वो फिर से बने। वो मैं ज़रूर चाहूँगा, और इस सरकार को भी गुजारिश करूँगा कि इस रास्ते पे वो ज़रूर चले। लेकिन नेपाली जनता अभी कष्टकर जीवन में है, आपको मालूम है, क्योंकि अभी पेट्रोलियम पदार्थ का, ईंधन का बहुत अभाव है काठमांडू में और नेपाल में। उसके लिए आपका अपोजिशन पार्टी है ना, कांग्रेस आई तो भारत में स्ट्रंग है ना अपोजिशन में, बिल्कुल। उनको भारतीय सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप दबाव नहीं डालेंगे इसमें? देखिए, हमारा स्टैंड बहुत क्लियर है। मैंने भी आपको अभी भी कहा कि ज़रूर नेपाल के साथ कांग्रेस पार्टी ने हर वक्त अच्छा रिलेशन रहे, ये कोशिश की। इतना ही नहीं, अब देखिए तो 10 साल हमारी सरकार यहाँ थी, हमारा हर एक एक्शन वो नेपाल के साथ दोस्ताना रहा, प्यार भरा रहा, एक अच्छे रिलेशन का रहा। मैं ज़रूर चाहूँगा कि आज की जो सरकार है वो भी करे, और हम भी ये मांग करेंगे कि नेपाल के साथ हमारा रिश्ता जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। कांग्रेस आई का संबंध नेपाली पॉलिटिकल पार्टी से अच्छा संबंध रहेगा? बिल्कुल रहेगा। आपका नेपाल commitment है? हमारा नेपाल के वासियों से हम तो चाहते, कांग्रेस की नीति रही है कि अगर सबसे पहला कोई आपका रिश्तेदार है तो आपका पड़ोसी है, आपका नेबर है। और कांग्रेस ने हर वक्त बहुत सूझबूझ के साथ अपनी राजनीति की है, और ख़ास करके नेपाल के साथ तो हमारे शासन में वही रिश्ता रहा, और हम आगे भी चाहेंगे कि नेपाल के साथ हमारा यही रिश्ता रहे। आप इस पर पर्सन है, कांग्रेस आई का प्रवक्ता है, लेकिन नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन जारी हो गया है, संविधान तो बन गया है नेपाली जनता के चाहना अनुसार। बिल्कुल। लेकिन आपका पार्टी ने अभी तक वेलकम नहीं किया है ना नेपाल के लोकतांत्रिक संविधान का? क्यों वेलकम नहीं किया है? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जहाँ पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे देशों का डायरेक्ट डिसीजन नहीं लेती हैं, वो डिसीजन होता है पार्टी इन पावर, जिसको मैंडेट मिलता है देश की जनता से, वो जो सरकार होती है। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी पॉलिटिकल गेन के लिए देश की जो परंपरा है उसको तोड़ के काम नहीं किया है। अगर कल आज हम पावर में होते तो हम विदेश नीति में हमारी पार्टी डिसाइड करती, क्योंकि हम पावर में। अगर आज बीजेपी पावर में है तो ये बीजेपी के ज़िम्मे है कि वो देश के हित में
क्या चीज़ है और विदेश नीति उसी तरह से रखे। विदेश नीति के मामले में कांग्रेस ने कभी पॉलिटिकल वोट बैंक की राजनीति नहीं की, पॉलिटिक्स नहीं किया। मैं ज़रूर चाहूँगा कि नेपाल में एक अभी तो नेपाल में खुश है ना पब्लिक, तो क्योंकि बिल्कुल। जनचाहना अनुसार संविधान आ गया है। हाँ, लेकिन अभी भारतीय कांग्रेस आई का जो महत्वपूर्ण भूमिका था नेपाल के 72 आपका माल में 2062-63 साल के जन आंदोलन को सफल बनाने के लिए, उस समय को याद कर कर आज आप सपोर्ट कर दीजिए ना नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन था संविधान। मैंने आपको बिल्कुल कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टी ने देश की सरकार विदेश नीति सोचती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने देश में ज़रूर अपना एक स्टैंड होता है, पर जब कोई भी देश विदेश नीति का मामला आता है तो पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में होती है वो विदेश नीति में डिसाइड करती है। हम ज़रूर चाहेंगे कि नेपाल के साथ हमारा दोस्ताना रिलेशन था वही बना रहे। हम ज़रूर चाहेंगे कि नेपाल में शांति और अमन कायम रहेंगे। हम ज़रूर एज ए कांग्रेस पार्टी चाहेंगे कि नेपाल के लोग प्रॉस्पर हो, वहाँ के लोगों को कठिनाइयाँ नहीं हो और लोकशाही बनी रहे, डेमोक्रेसी बनी रहे, वो हम ज़रूर चाहेंगे। आपका प्रिंसिपल है लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल को जो आगे बढ़ रहा है, इसमें आपका कंप्लेन नहीं है। बिल्कुल, हम तो खुश होंगे। कोई भी लोकतांत्रिक गणतंत्र का समर्थन है। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी पॉलिटिकल डिसीजन विदेश नीति पे नहीं लेती है। अगर आज हम पावर में होते हम डिसाइड करते। हमारी शुभकामनाएं है। संबंध तो है ना? बिल्कुल हमारा है। पार्टी का लेवल में तो कांग्रेस आई का अच्छा संबंध है नेपाल में। बिल्कुल है। और हम चाहते भी हैं सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, और हम ये भी चाहेंगे कि सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलके नेपाल को आगे बढ़ाए, नेपाल में अमन शांति बने। अभी जो कुछ नेचुरल कैलिमिटी हुई तो उससे भी उभर के आगे और नेपाल बढ़े, ये हमारी ज़रूर शुभकामनाएं हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपका उम्मीद था कि नहीं नेपाल में? देखिए, हमारा उम्मीद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारा उम्मीद किसी देश में क्या करना है उस देश के आवाम को और वहाँ के लोगों को तय करना है। उसके ऊपर हमारे पॉलिटिकल सोच क्या है वो, हाँ, इस देश में ज़रूर मैं कहूँगा, इस देश में जो है उसके लिए मैं ओपिनियन मेरा ज़रूर हो सकता है, मेरी पॉलिटिकल पार्टी का हो सकता है। अब हर देश के देशवासियों के पास ये पावर होती है, हर देशवासियों की ये मंशा होती है कि उसका देश किस तरह से हो। और मैं मानता हूँ कि नेपाल की जनता बड़ी सूझबूझ वाली है, वो आगे जो भी डिसाइड करे वो उनके जिम्मे। नेपाल तो सेकुलर राष्ट्र बन गया है ना करवत्ता जी, तो क्यों फ़र्क पड़ा? क्या फ़र्क पड़ता है? नेपाल की जनता के हाथ में है ना। हिंदुस्तान क्या बनेगा वो नेपाल नहीं तय कर पाएगा, नेपाल क्या बनेगा वो हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टी तो बेखुश है ना नेपाल सेकुलर राष्ट्र बनने। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं मेरी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, मैं मेरी बात कर सकता हूँ। अंतिम में अभी का जो समय है, नेपाल समृद्धि होना चाहिए, संपन्न होना चाहिए, है ना। कांग्रेस आई अपोजिशन में है भारत में, लेकिन फिर भी नेपाल और भारत का संबंध अच्छा होना चाहिए। इसके लिए आपका साथ जो मैं हूँ, अभी कांग्रेस आई का पार्टी कार्यालय हूँ, शक्ति जी, एक बार आज मुझे बता दीजिए, आप टोटल एकदम क्लियर कट मैसेज दीजिए नेपाल और नेपाली जनता के। अभी का समय है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप दबा डालेंगे कि नहीं? इस समय नेपाल से अच्छा संबंध बनाइए और नेपाल से मिलकर जाइए, बिल्कुल दबाव डालने के लिए आपका हम उम्मीद करेंगे। देखिए, हमने तो आपको पहले ही कहा कि एज ए पॉलिटिकल पार्टी हमारी ये रहती है इच्छा हर वक्त कि हर पड़ोसी राष्ट्र के साथ, राज्यों के साथ, हमारी देशों के साथ हमारा अच्छा रिलेशन रहे, वो प्रॉस्पर हो, शांति बनी रहे, अमन बना रहे। और हम ये बात जो भी पार्टी पावर में, आज मेरी पार्टी पावर में होती मैं डिसाइड कर सकता। आज हम अपोजिशन में, पर हम ज़रूर इस सरकार से भी चाहते हैं कि नेपाल के साथ हमारे रिश्ते अच्छे हों, प्यार भरा जो नाता आज तक रहा है वो कायम होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, Pleasure. Nice समय दिया, हम बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।